अस्सलाम वालेकुम भाई और बहन लोग। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इमरान अली और मेरा काम है आपको बायोलॉजी का मास्टर बनाना। तो बच्चा लोग, हमने क्या किया है, हमने एमडीकेट के लिए एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसके अंदर हम वन बाय वन वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो पास्ट 2017 से लेकर 2025 तक रिपीट हुए हैं। ठीक है, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीक्वेंस में। बायोमॉलिक्यूल से लेके सेकंड ईयर तक जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो एक तो हम सारे के सारे रिपीटेड एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वो एमसीक्यूज़ रिपीट करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मीन्स पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारा मेथड क्या रहेगा। मैं पहले एमसीक्यूज़ को पढ़ता जाऊंगा और उसके बाद आप देखेंगे चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट होगा आप वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओगे और 10 एमसीक्यूज़ बनाएंगे एक वीडियो के अंदर। ठीक है, उसमें मैं देखूंगा कमेंट के अंदर जिसके एमसीक्यूज़ सबसे ज़्यादा सही होंगे, दूसरे लेक्चर में उसका नाम एमसीक्यूज़ के साथ अनाउंस करूंगा कि भाई इसने इतने एमसीक्यूज़ अच्छे से किए हैं, सही किए हैं। ठीक है, और वो फीडबैक मैं आपको दूंगा तब जब आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो, अब देखना, ए ऑप्शन में क्या है, फाउंड इन वाटर ओनली। बी ऑप्शन में क्या है, मेड ओनली इन लेब्स। सी में क्या है, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डी में है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। अब देखो, जो आंसर इसमें करेक्ट नहीं है, नहीं हो सकता, आप पहले उसको एक्सक्लूड कर दो, हटा दो उसको, क्योंकि बाद में आपको अंदाज़ा लगेगा कि यार सही कौन सा हो सकता है, क्योंकि जो नहीं है उनको आप साइड में निकाल दो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, फाउंड इन वाटर ओनली। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या सिर्फ वाटर में मिलते हैं? क्योंकि वाटर खुद एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया 100% रॉन्ग। तो इसको हम लिखेंगे कि भाई ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बी के पास आओ, मेड ओनली इन लेब्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वर्ड को समझो, बायो का मतलब क्या है, लिविंग, लाइफ। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन में क्या है, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये हमें सही लग रहा है, लेकिन इसको ऐसे ही टिक नहीं करोगे, ऐसे ही नहीं। क्यों? क्योंकि चौथे ऑप्शन को भी आप देखोगे, क्या पता ये चौथा वाला भी सही हो, बहुत करेक्ट भी हो सकते हैं। तो आपको हरगिज जल्दबाजी नहीं करनी। चौथे को देखेंगे, चौथे में क्या है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। अब ये पार्शल सही है, प्लांट के अंदर तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन क्या वो एनिमल्स के अंदर नहीं मिलते? मिलती है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो अब कौन सा बचा? अरे यार, सी को टिक करो ना, सी सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ो, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्यों? अब ऑप्शन देखो, खुद से करो। देखो, ए में क्या है, नॉन पोलर। बी में क्या है, डिजोल्व मोस्ट आयनिक एंड पोलर सब्सटेंस। सी में क्या है, इट फ्रीज क्विकली। डी में है, इट इज हेवियर देन ऑयल। वही सेम वाला फंडा, पहले उनको सेपरेट करो जो एमसीक्यू करेक्ट नहीं है, जो नहीं हो सकते। कौन से नहीं हो सकते? ए है, नॉन पोलर होता है, वाटर पोलर होता है। जैसे देखो, ये H2 है, इस पर क्या होता है, देखो इसको अगर मैं खोलूं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव। तो इस पर क्या चार्जेस आ रहे हैं ना, तो इसको पोलर बोलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा 100% रॉन्ग हो गया। दूसरे पे आओ, डिजोल्व मोस्ट आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंस। अब आपने पढ़ा है ना, लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसों को डिजोल्व करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन इन दोनों को भी देखोगे, क्या पता ये दोनों जो दूसरे सी और डी हैं वो भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही जल्दबाजी नहीं करनी, ये हमारा सही है, इसको देखते हैं। सी क्या है, इट फ्रीज क्विकली। अब वाटर जल्दी फ्रीज होता है? नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमें ज़्यादा हीट निकालनी पड़ेगी बाहर, तब वो जाके फ्रीज होगा ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब डी पे आओ, इट इज़ हेवियर देन ऑयल। ऑयल से हेवियर है, डेंस है, लेकिन ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, इसको भी कर लिया हमने गलत। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बी, मोस्ट आयनिक एंड पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रही बात? अब तीसरे को देखो, खुद से सॉल्व करो, कोशिश करो खुद से सॉल्व करो। चार ऑप्शन हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स। अब वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के अंदर, ट्रीज के अंदर, पौधों के अंदर? ऑप्शन 1 है लो डेंसिटी, ऑप्शन बी है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, ऑप्शन सी है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑप्शन डी है लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब पहले उनको निकाल दो जो नहीं हो सकते। लो डेंसिटी, वाटर डेंस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में क्या है, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, या जिसको हम कोहेजन एंड एडेजन पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये सही है, लेकिन नीचे वालों को देखेंगे। नीचे क्या है, सी के अंदर हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये भी वाटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, वाटर कूलिंग इफेक्ट शो करता है। जैसे धूप में खड़े होते हैं ना, तो पसीना निकलता है बाहर, बॉडी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, तो वो पानी के जरिए क्या करती है, एवापोरेट करती है, उसको निकाल देती है बाहर। तो ये प्रॉपर्टी कूलिंग इफेक्ट शो करती है
इसका कनेक्शन ट्रांसपोर्ट के साथ नहीं है, मिनरल ट्रांसपोर्ट के साथ नहीं है, तो ये भी हमारा 100% गलत हो गया। डी पे आओ, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अब दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आ गया ये, तो सॉरी इस पर नेगेटिव चार्ज होती है ऑक्सीजन पे और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर को जैसे जैसे हीट करते हैं तो वो हीट कंज्यूम होती है कहाँ, इस बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में। तो इसका मतलब ये है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। अब कौन सा बचा? अब ये बी वाला ऑप्शन बचा, बी वाला करेक्ट है। वाटर के अंदर जो मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं? एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स की वजह से। कोहेसिव का मतलब, कोहेसिव मीन सेम वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे, खींचे, तो इसको कोहेसिव बोलते हैं। और वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, पोलर को अट्रैक्ट करे तो उसको एडेसिव फोर्स बोलते हैं, एडेसिव फोर्स। तो इसी तरीके से होता है। लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, अब ये ट्री लग नहीं रहा लेकिन ये ट्री है, ठीक है, ये क्या है, ये रूट हेयर्स हैं, ये पूरा का पूरा एक ट्री है। अब देखो इस ट्री के अंदर क्या होता है, दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं जाइलम और दूसरे होते हैं फ्लोएम। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब ये जो वाटर है ये इसके अंदर जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखो लेट सपोज ये जाइलम ट्यूब है। अब जैसे ही सोयल के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे, किस फोर्स से? कोहेसिव फोर्स से, ठीक है। जैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल, इस तरीके से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। तो इस पकड़ को, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और एडेसिव फोर्स किसको बोलेंगे? अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये इस जाइलम की वॉल को भी पकड़ेंगे, जाइलम की वॉल को भी पकड़ेंगे। तो इस जाइलम और वाटर के बीच में जो फोर्स है, इस फोर्स को हम एडेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और इस दोनों फोर्सेस की वजह से, कोहेसिव प्लस एडेसिव दोनों फोर्सेस की मदद से हमारा जो वाटर होता है ये पूरे प्लांट के अंदर घूमता है, ट्रांसपोर्ट होता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का, ठीक है। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। समझ में आ गई बात?